4 दिन पहले नीट छात्रा की पटना के गर्ल्स हॉस्टल में मौत हो गई थी और अब उस छात्रा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया है। और उस रिपोर्ट में छात्रा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की जो है वो पुष्टि हुई है। तो पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। पटना के हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत के 4 दिन बाद गुरुवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और इसमें छात्रा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि हुई है। सबूत के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हॉस्टल के अंदर ना हो, इसके लिए वार्डन मनीष रंजन को अरेस्ट कर लिया गया है। मामले में इलाज कर रहे हर एक डॉक्टर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई है। अब पटना पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पटना से जहानाबाद तक अब जांच होगी, क्योंकि पटना पुलिस ने 100 से अधिक कैमरे चेक कर लिए हैं। छात्रा जिस दिन रूट से गुजरी है सबका फुटेज कलेक्ट किया गया है। छात्रा के पिता ने हॉस्टल के कुछ लोगों पर रेप के साथ हत्या का आरोप लगाया है। इधर पटना के बाद से हॉस्टल के गेट पर ताला लटका है। सभी छात्राएं खाली करके जा चुकी हैं। पुलिस के कार्रवाई पर बड़े सवाल उठाए गए हैं। सबसे पहले सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, ये पुलिस के द्वारा कही गई थी। बच्ची की यूरिन रिपोर्ट जो 8 जनवरी को आई थी उसमें नींद की दवा का ओवरडोज पाया गया। बच्ची की सर्च हिस्ट्री में 24 दिसंबर और 5 जनवरी को नींद की दवा का क्या असर होता है और सुसाइड कैसे करें जैसे कीवर्ड सर्च किए जाने के तथ्य सामने आए हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि छात्रा डिप्रेशन में थी। मेडिकल बोर्ड के गठन के बाद पोस्टमार्टम कराया गया, जिसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी की गई। अब तक की जांच में सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं हुई थी, ऐसा पुलिस का कहना था। 24 घंटे बाद पुलिस का बयान बदला और अब पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम, उस रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट की बात सामने आई है। मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसमें डॉक्टर का कहना है कि लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। इस संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बिल्डिंग के मालिक मनीष कुमार रंजन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। घटना में मिले सबूत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के सामने बयान देने से भी बच्चियां डर रही हैं। हॉस्टल में जो बच्चियां भी रह रही थी वो पुलिस के सामने बयान देने से डर रही है। आसपास के लोग भी मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। छात्रा इस हॉस्टल में पिछले 2.5 साल से रह रही थी। 3 दिन पहले मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे परिवार पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। घटना के बाद से लोगों में गुस्सा है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में तोड़फोड़ की गई है। कुछ नकाबपोश लोगों ने पत्थरबाजी और आगजनी की है। पुलिस ने आगजनी और तोड़फोड़ का वीडियो सामने आने के बाद लगभग 150 लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर सूत्रों की माने तो छात्रा के साथ गैंगरेप की बात सामने आ रही है। तकरीबन 4 दिन बाद नीट छात्रा की जो कथित मौत हुई है पटना गर्ल्स हॉस्टल में, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में अब छात्रा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की जो बात थी उसकी पुष्टि हो गई है। प्रशासन के द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि छात्रा जो है वो नींद की गोली लेती थी सोने के लिए और उसी का ओवरडोज होने के कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन जब अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही बयां कर रहे हैं। परिवार वाले लगातार पटना में अलग अलग जगहों पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो पुलिस भी कहीं ना कहीं कह ले कि दो तरफा बयान दे रही थी पिछले 2-3 दिनों से, लेकिन अब पुलिस का भी बयान बदला है और वो उसने ये स्वीकार किया है कि जो छात्रा थी, नीट छात्रा जिसकी मौत हुई है, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। और परिवार वालों के का कहना है कि बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है और हॉस्टल के जो मालिक है मनीष कुमार, उसकी भी इसमें संलिप्तता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फॉर नेशन, मैं आपके साथ कौशिकी। बहुत बहुत धन्यवाद।